हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल कॉन्सेप्ट गेम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ होल्स इन सेमीकंडक्टर। कंसेप्ट ऑफ होल्स आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लास्ट क्लास हम डिस्कस किए थे सेमीकंडक्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट। सेमीकंडक्टर क्या था हम डिस्कस किए थे। तो हम देखे कि कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में इनके मिडिल में सेमीकंडक्टर का कैरेक्टरिस्टिक रहता है। सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये सब कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में रहता है, मिडिल में रहता है इसका वैल्यू, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन तुम लोग लिख सकते हो कि लिख लो, उसके बाद हम कंसेप्ट ऑफ होल्स डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन तुम लोग लिख सकते हो कि सेमीकंडक्टर्स आर the materials which have a conductivity between conductor and non-conductor. नॉन कंडक्टर जो होते हैं इंसुलेटर, ठीक है। नॉन कंडक्टर तुम इंसुलेटर भी बोल सकते हो। तो इस तरह तुम लोग सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। लिख लो, मिटा दो। ओके, यह है सिंपल डेफिनेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, तुम लोग लिख सकते हो। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ होल्स। in semiconductor. Concept of holes in semiconductor. देखो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा फील आ जाएगा तुम लोग को, कैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, कैसे होल क्रिएट होता है, ठीक है। देखो ये जो सेमीकंडक्टर है, इसमें टू टाइप चार्ज कैरियर काम करते हैं। इसमें दो टाइप चार्ज कैरियर काम करते हैं, एक है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और दूसरा है होल। एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है होल। आराम से समझो, अच्छे से देखो। अभी तक हमें पता था कि एक चार्ज कैरियर के बारे में हमें पता था जो कि है इलेक्ट्रॉन। अभी तक हमें सिर्फ एक चार्ज कैरियर के बारे में पता था जो कि है इलेक्ट्रॉन, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो के वजह से करंट फ्लो होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्लो के वजह से करंट फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है, इलेक्ट्रॉन का मूव के वजह से इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एक करंट फ्लो होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की वजह से एक करंट फ्लो होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेमीकंडक्टर केस में दो चार्ज कैरियर काम करते हैं। एक नया चार्ज कैरियर आता है होल। तो इसमें सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन के वजह से एक करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन करंट, एंड होल के वजह से करंट फ्लो होता है, होल करंट। सो अभी हम टोटल डिस्क्राइब करेंगे इसको हम कि कैसे होल करंट फ्लो होता है और होल क्या है, टोटल इसके कंसेप्ट आज हम समझेंगे। तो सेमीकंडक्टर में टोटल करंट, नेट करंट जो होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन करंट प्लस
होल करंट, ये होता है। इसको हम टोटल आज अभी डिराइव करके देखेंगे कैसे होता है। ओके, उससे पहले हम सेमीकंडक्टर का बेसिक एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जो कि एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, उसको हमें समझना होगा पहले, उसको हमें पहले समझना होगा। तो प्योर सेमीकंडक्टर जो है हमें पता है, मेनली प्योर जो सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन, जर्मानियम, सेलेनियम, टेलुरियम, ये सब होते हैं, ठीक है। तो हम सिलिकॉन का एग्जांपल लेंगे, सपोज हम सिलिकॉन का एग्जांपल लेंगे, सिलिकॉन का ले सकते हो, जर्मानियम ले सकते हो, बुक में आप लोग का बुक में एग्जांपल दिया है, सिलिकॉन का दिया है, जर्मानियम का दिया है। तो देखो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, जर्मानियम का है 32, ठीक है। ये सब टेट्रावैलेंट एटम्स, टेट्रावैलेंट, सब टेट्रावैलेंट एटम्स है। देखो इसका 14 एटॉमिक नंबर मीन्स इसका 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका ऑर्बिट में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करेंगे तो कितना होगा 284, ठीक है, 284। इसका कितना होगा 2 8, उसके बाद 18 कितना हुआ, उसके बाद 4। मीन्स अगर इसका वैलेंस शेल में देखेंगे सिलिकॉन का, देखो ए है न्यूक्लियस, ठीक है, सिलिकॉन एटम है, इसके अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। देखो ए है के सेल, एल सेल, एम सेल। तो देखो इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को वैलेंस शेल बोलते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर सेल को वैलेंस शेल भी बोलते हैं, वैलेंस शेल भी बोलते हैं, वैलेंस शेल भी बोलते हैं। तो सिलिकॉन का, चाहे सिलिकॉन हो या जर्मानियम हो, इनका वैलेंस शेल में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 4 इलेक्ट्रॉन रहता है, 4 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 4, इसका भी 4। इसीलिए सिलिकॉन हो या जर्मानियम हो, ये सब टेट्रावैलेंट एटम, टेट्रावैलेंट एटम, टेट्रावैलेंट एटम, टेट्रावैलेंट एटम, ठीक है। तो हम किसी एक का एग्जांपल लेके पूरा समझेंगे कंसेप्ट ऑफ होल्स, कैसे इलेक्ट्रॉन निकलता है, कैसे होल क्रिएट होता है, किसी एक का एग्जांपल तुम लोग ले सकते हो, ठीक है। हम सिलिकॉन का लेंगे, हम सिलिकॉन का लेके देखेंगे, ओके, ठीक है। तो तुम लोग लिख सकते हो, कभी कभी 1 मार्क शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है कि सिलिकॉन एटम इज ए, सिलिकॉन एटम इज ए, ठीक है, ऑप्शन है में टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट, ट्राइवैलेंट, ठीक है, ट्राइवैलेंट, पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट, ठीक है, नॉन ऑफ दीज, ठीक है, ऑप्शन होगा टेट्रावैलेंट, ठीक है, ऑप्शन होगा टेट्रावैलेंट, क्योंकि इसका वैलेंस शेल में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। एक के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 7 8, ठीक है, और एम सेल में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसका 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। इसको अभी हम समझेंगे, इसका टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी समझेंगे। नोट कर लो, नोट कर लो, मिटा दो, ओके ओके। तो अभी हम सिलिकॉन का एग्जांपल लेके हम देखेंगे, सिलिकॉन का एग्जांपल लेके देखेंगे। देखो तो सिलिकॉन का, अगर हम किसी भी सिलिकॉन का हमें तो सिलिकॉन का एक एटम कहीं से नहीं मिलेगा, सिंगल एटम एक से कहीं से नहीं मिलेगा, हमें क्रिस्टल मिलेगा, सिलिकॉन का क्रिस्टल मिल सकता है, ठीक है, सिलिकॉन का सॉलिड पीस मिल सकता है, सॉलिड पीस को बोलते हैं क्रिस्टल। सिलिकॉन का हमें क्रिस्टल मिल सकता है, कहीं भी सिंगल एटम हमें नहीं मिलेगा। क्रिस्टल के अंदर सो मेनी नंबर ऑफ, ठीक है, सो मेनी नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम रहते हैं, ठीक है, क्रिस्टल के अंदर सो मेनी नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स है, ठीक है। तो हमें ये एटम कैसे ईच अदर, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इनके अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है,
ठीक है, ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे, ये सब हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग देखो एकदम फील आ जाएगा, बहुत कंसेप्ट मिल जाएगा। जितना भी डाउट है अगर किताब में देखोगे इसमें डाउट रह जाता है, अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो देखो बहुत कंसेप्ट है। देखो हम किसी भी एक एटम को पहले समझेंगे, किसी भी एक एटम को हम लेके समझेंगे, किसी एक एटम को इधर समझेंगे, डायग्राम करके समझेंगे। ठीक है, क्या क्या होता है क्रिस्टल के अंदर, तो सो मेनी एटम्स है, सो मेनी एटम्स है। ओके, देखो एक सिलिकॉन का एटम अगर हम लेंगे तो एक सिलिकॉन के एटम में उसका एटॉमिक नंबर होता है 14 एंड उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 284। मींस इसका के सेल, एस सेल, एम सेल, एन सेल, ये सब सेल्स है। ठीक है, तुम केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। ओके, देखो और इसके बाद ये तो सेल्स हो गए, इनके बाद कुछ सब सेल भी हैं, एस, पी, डी, एफ, ये सब है हमारा सब सेल्स, सब सेल्स, सब सेल। ठीक है, ये सब सेल है, सेल के अंदर सब सेल, सेल के अंदर सब सेल। ओके, अच्छे से देखो। तो अगर हम ये 14 इलेक्ट्रॉन को हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है, तो के सेल रहेगा, फर्स्ट सेल है जो 1s, ठीक है, सेकेंड सेल है 2s 2p, थर्ड सेल है 3s 3p 3d, फोर्थ सेल है 4s 4p 4d 4f। ठीक है, लेकिन इतना हमारा इलेक्ट्रॉन के केस, सिलिकॉन के केस में इतना जरूरत नहीं होगा। ठीक है, इतने में फिलअप हो जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन इतने में फिलअप हो जाएगा। देखो ये जो एस सब सेल है, एस सब सेल है, इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 प्लेस होता है। ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है इस सब सेल में मैक्सिमम। पी सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, डी का 10 एंड एफ का 14। ठीक है, ये मैक्सिमम कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी है। ठीक है, इनका पास 6 इलेक्ट्रॉन ये रख सकता है ये सेल, इसमें 10, इसमें 14, इसमें 2। ओके, तो फर्स्ट सेल जो है 1s है, फर्स्ट सेल 1s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा 1s2। सेकेंड सेल है 2s2 2p6, p का 6। ठीक है, मैंने बोला कि p सब सेल का मैक्सिमम कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो 2p6 हो गया। उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p कितना हो गया 4 10 12, उसके बाद 2 बचा 3p2। इसमें इतने में ही सारे 14 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए, इतने में ही सारे 14 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए। ये सब हमारा जरूरत नहीं है, ये सब हमारा सिलिकॉन के लिए जरूरत नहीं है। ओके, तो क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, ठीक है, 2s2 2p6 3s2 3p2, ये हो गया हमारा 14 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 14 इलेक्ट्रॉन का। ओके, देखो यहाँ पे एस का मैक्सिमम कैपेसिटी है 2, तो एस ए 1s2 ए सेल फिलअप हो गया। यहाँ पे 2s2, ठीक है, एस अगेन एस सब सेल, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गया, पूरा सीट फिलअप हो गया। P का मैक्सिमम कैपेसिटी है 6, ए भी फिलअप हो गया। S का मैक्सिमम कैपेसिटी है 2, ए भी फिलअप हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे P सब सेल में मैक्सिमम कैपेसिटी है 6, मींस 6 जगह है, 6 जगह 6 इलेक्ट्रॉन ये रख सकता है, 3 4 5 6। ठीक है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिलअप है, तो और 4 जगह खाली है, और 4 प्लेस खाली है। अगर ये 4 जगह खाली है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो सिलिकॉन एटम के अंदर जो 4 जगह खाली है, ठीक है, वैलेंस सेल में जो 4 जगह खाली है, तो ये क्या करेगा, सिलिकॉन क्या करेगा, कोशिश करेगा, इसका हमेशा टेंडेंसी रहेगा कि कहीं से भी इसको और 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ताकि ये पूरा जगह इसका पूरा फिलअप हो जाए और ये स्टेबल हो जाए। ठीक है, इसका टेंडेंसी रहता है।
ये हमेशा कोशिश करता है इसको कहीं से भी और 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और इसका जगह पूरा फिलअप हो जाए और ये स्टेबल हो जाए। समझ में आया? समझ में आया? इसका हमेशा कोशिश रहता है, टेंडेंसी रहता है, ठीक है। तो वो हमेशा आटम के अंदर, क्रिस्टल के अंदर इसका टेंडेंसी रहेगा, सिलिकॉन आटम का टेंडेंसी रहेगा कि कहीं से भी इसको मिल जाए इलेक्ट्रॉन। इसीलिए ये फिर कहाँ से मिलेगा? तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन जो इसका जरूरत है, वो 4 इलेक्ट्रॉन उसको कहाँ से मिलेगा? सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर, अभी हम समझेंगे, डिटेल समझेंगे, मैं डायग्राम बना के समझाऊं। सिलिकॉन के अंदर जितने भी सिलिकॉन आटम है, सिलिकॉन ए, सिलिकॉन क्रिस्टल, सिलिकॉन क्रिस्टल, सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर सो मेनी नंबर ऑफ सिलिकॉन आटम्स आर देयर, मैंने बोला। देखो सब आटम में उसके चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है और 4 जगह भी खाली है। ये सारे आटम का 4 जगह खाली है और 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में फिलअप है, ठीक है। सबको 4-4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कोई किसी को नहीं दे सकता, कोई किसी को नहीं दे सकता है, ठीक, क्योंकि सबको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग करेंगे, समझौता करेंगे, ठीक है। शेयरिंग करके इसका कैसे शेयरिंग करेंगे ना, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन मिलकर शेयरिंग करेंगे, ठीक है। ये क्या करेगा, इसके साथ शेयरिंग करेगा, इसके साथ शेयरिंग करेगा। उनका नेबरिंग आटम, जो अगल बगल जो पास वाले जो आटम, उनके साथ हर आटम शेयरिंग करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे। देखो मान लो कि ए आटम शेयरिंग किया, देखो इसका कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4, 2 6, 2 8 फिलअप हो गया। पहले 4 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन था, उसका 4 जगह खाली पड़ रहा था, ठीक है। अभी वो 4 फिलअप हो गया, 8 हो गया, स्टेबल हो गया, ए आटम स्टेबल हो गया। इसी तरह सब आटम इसे कोवैलेंट बॉन्ड बना के अपने नेबरिंग के साथ, ठीक है, अपने पास वाले पड़ोसी वाले आटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाएंगे। क्रिस्टल के अंदर सब स्टेबल होके रह जाएंगे, ठीक है। क्रिस्टल के अंदर ऐसे सब स्टेबल होके ऐसे रह जाएंगे, ठीक है। इतना तक क्लियर? ओके, इतना नोट कर लो, फिर आगे समझेंगे। इतना तक नोट कर लो, फिर आगे समझेंगे। ओके, मिटा दूं? ओके 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 देखो, तो सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर सारे एटम इसे कोवैलेंट बॉन्ड बना के, ठीक है, स्टेबल हो जाएंगे। इसे ये सपोज क्रिस्टल है, ठीक है, ये सपोज क्रिस्टल है, सिलिकॉन क्रिस्टल मान लो। क्रिस्टल के अंदर ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन, सारे एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके अपने नेबरिंग एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके स्टेबल हो जाएंगे, सारे एटम स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। इन सब का 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन था, हम देखे कि वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन था और 4 जगह खाली था, तो इनको और 4 का जरूरत पड़ रहा था, और 4 इलेक्ट्रॉन का जरूरत था। तो ये लोग क्या करेंगे, तो कोई तो किसी को नहीं दे सकता, सबका शॉर्टेज है, 4 इलेक्ट्रॉन सबका शॉर्टेज है, ठीक है। तो ये लोग अपने नेबरिंग के साथ शेयरिंग करेंगे, ठीक है, शेयरिंग करेंगे। देखो सारा कंसेप्ट यही में, सारा कंसेप्ट अभी हम समझेंगे, अभी से स्टार्ट होगा। देखो तो ये लोग बॉन्डिंग बना लिए, तो जो बॉन्डिंग बनाए, ठीक है, ये जो बॉन्डिंग बनाए, ये जो बॉन्ड बनाए, शेयरिंग किए, ये जो बॉन्डिंग बनाए, बॉन्डिंग बना के स्टेबल हो गए, ठीक है। तो ये बॉन्ड को बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड और शेयरिंग बॉन्ड, इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड और शेयरिंग बॉन्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड और शेयरिंग बॉन्ड। ओके, पहले फिगर बना लेता हूं, उसके बाद हम डिटेल समझेंगे। ओके, ऐसे ऐसे बॉन्डिंग बना लिए। ओके, ये
उनके ऊपर साथ जो एटम रहेगा उनके साथ बनाएगा, ठीक है, ये सब बना लिए। देखो ये जो स्ट्रक्चर हुआ, ये जो क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर होता है इसे बॉन्डिंग बनाने के बाद, ठीक है, जो सिलिकॉन आटम का स्ट्रक्चर होता है, सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर जो आटम लोग ऐसे बॉन्डिंग बना के जिसका इसका जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर लाइक आज डायमंड स्ट्रक्चर, डायमंड क्रिस्टल का भी सेम स्ट्रक्चर आता है, लाइक डायमंड क्रिस्टल। इसको नोट कर लो थोड़ा, ठीक है, पता सिर्फ जानने के लिए, लाइक डायमंड क्रिस्टल जैसा ये दिखता है, ठीक है, डायमंड का क्रिस्टल जैसा स्ट्रक्चर है, सिलिकॉन क्रिस्टल भी सेम रहता है, लाइक डायमंड क्रिस्टल। ओके ओके, देखो ये तो बॉन्डिंग बना लिए, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो गया, बॉन्डिंग बना लिए, तो ये जो शेयरिंग के वजह से जो बॉन्डिंग बनता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, और शेयरिंग बॉन्ड, इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। वापस में शेयरिंग किए ना, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किए, इसलिए कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। ओके, कोवैलेंट बॉन्ड बना के सारे एटम स्टेबल हो गए, ओके, अच्छे से देखो, यहीं से कंसेप्ट स्टार्ट। देखो अगर स्टेबल होने के बाद इनके क्रिस्टल के अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब बॉन्डिंग के अंदर बंधे हुए हैं, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब बॉन्डिंग के अंदर है, सब बॉन्डिंग के अंदर बंधे हुए हैं। अगर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, मीन्स कोई बाहर नहीं घूम सकता है, सब बॉन्डिंग के अंदर बंधे हुए, स्ट्रांगली बंधे हुए हैं कोवैलेंट बॉन्ड में, ठीक है, सब बॉन्डिंग के अंदर बंधे हुए हैं। ओके, तो अगर सब बॉन्डिंग के अंदर बंधे हुए हैं स्ट्रांगली, कोई बाहर नहीं घूम सकता है, ठीक है, तो जब हम 8 रूम टेम्परेचर, 8 पहले लिखो, 8 0 केल्विन और एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, ठीक है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर और 0 केल्विन, 8 एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, 8 एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, ठीक है, जो कि होता है 0 केल्विन, ठीक है। सिलिकॉन क्रिस्टल behaves like insulator, ठीक है। जो भी पॉइंट में अभी मैं लिखूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे को नोट्स कर लो। तो 8 0 केल्विन, 8 एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, सिलिकॉन क्रिस्टल बिहेव्स लाइक इंसुलेटर। क्यों इंसुलेटर बिहेव करता है? क्योंकि इसके अंदर 8 0 केल्विन, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, सारे एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सब बॉन्डिंग में बंधे हुए हैं, बाहर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं घूम सकता है। अगर बाहर नहीं घूम सकता है, मूव नहीं कर सकता है, तो करंट कैसे फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन मूव करने के वजह से करंट फ्लो होगा ना। अगर इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेगा तो करंट कैसे फ्लो होगा? करंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको वोल्टेज देंगे, अगर स्लाइट वोल्टेज अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर मूव नहीं कर सकता है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। मींस इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, इसीलिए ये इंसुलेटर का जैसा बिहेव करता है। 8 0 केल्विन, ठीक है। लेकिन देखो, तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज दे के देखेंगे तो कुछ भी करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन जब
8 रूम टेम्परेचर इसको थोड़ा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, हीट एनर्जी देंगे क्रिस्टल को, ठीक है। क्रिस्टल को थोड़ा क्रिस्टल अभी क्या है, क्रिस्टल 80 केल्विन था टेम्परेचर में, लेकिन जब इसको हम थोड़ा रूम टेम्परेचर में रख देंगे, रूम टेम्परेचर मीन्स 300 केल्विन, 8 रूम टेम्परेचर कितना होता है, 300 केल्विन, 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर some covalent bonds gets break and electron will be free, ठीक है। जब हम इसको रूम टेम्परेचर में रखेंगे, ठीक है, रूम टेम्परेचर आर 300 केल्विन, ठीक है, तो इसमें से सम कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सम कोवेलेंट बॉन्ड गेट्स ब्रेक, ठीक है। कुछ सब ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि ये जो रूम टेम्परेचर है 300 केल्विन, ये इतना सफिशिएंट एनर्जी भी नहीं है कि सब बॉन्ड को तोड़ सके, सब बॉन्ड को ब्रेक कर सके, ये इतना सफिशिएंट नहीं है, थोड़ा सा स्लाइट, तो इसके वजह से थोड़ा ब्रेक होता है, सम कोवेलेंट बॉन्ड गेट्स ब्रेक। जब ब्रेक होता है, मान लो कि यहाँ पे ब्रेक हो गया, ए बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है, तो यहां से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला आता है, तो ए बन जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ए कहीं पे भी मूव कर सकता है क्रिस्टल के अंदर, यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे, ये कहीं पे भी मूव कर सकता है, क्योंकि ये फ्री हो गया, अभी बॉन्डिंग में बंधा नहीं हुआ है, ठीक है, ये फ्री हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। इस तरह सपोज मान लो कि यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन निकल आया, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन निकल आया, ठीक है, क्रिस्टल के अंदर। तो अब क्रिस्टल के अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल आते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से निकल के फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं थर्मली जेनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आप एट रूम टेम्परेचर हम देखें कि क्रिस्टल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं तो ए इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। अगर मूव कर सकते हैं तो इनके वजह से करंट भी फ्लो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि चार्ज जब मूव करता है करंट बनता है। यहाँ पे 2 पॉइंट में बोलूंगा, 2 कंसेप्ट, इसको थोड़ा नोट कर लो पहले। जब चार्ज मूव करेगा, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, चार्ज जब मूव करेगा तब इलेक्ट्रॉन बनता ही बनता है, ठीक है, तब इलेक्ट्रॉन बनेगा। कैसे, देखो, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो, जब चार्ज मूव होगा तब इलेक्ट्रॉन जरूर बनेगा। देखो, नेगेटिव चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। जब नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, सपोज इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो करंट फ्लो होगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जब पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे, ठीक है, जब पॉजिटिव चार्ज जब मूव करेंगे, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में एक करंट फ्लो होगा, पॉजिटिव, ठीक है, आई पॉजिटिव और आई डैश मान, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर क्या है, ये जो होल क्रिएट होंगे अभी, ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर के जैसा काम करेंगे, ठीक है। मैं इसको बोलूंगा, फिर से बोलूंगा, पहले समझाता हूं होल कैसे क्रिएट होते हैं। ओके, मीन्स तुम्हें पता कर लो कि नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, जब चार्ज मूव करेगा तब करंट जरूर बनेगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज जब मूव करेगा उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, एंड पॉजिटिव चार्ज जब मूव करेगा उसी के डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, ठीक है। देखो, यहाँ पे सेमीकंडक्टर में ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये होल्स होते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे। देखो, तो
जब ये इलेक्ट्रॉन निकल आता है बॉन्डिंग से एट रूम टेम्परेचर, जब ये इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है, ठीक है, तो इसी जगह पे एक होल क्रिएट हो जाता है, इसी जगह पे एक होल क्रिएट हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे निकल के आ गया तो यहाँ पे भी एक होल क्रिएट हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी निकल के आ गया तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया। होल मतलब एक वैकेंट प्लेस, ठीक है, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाता है, इसको एक वैकेंट प्लेस है। देखो जब इलेक्ट्रॉन पहले इस जगह पे इलेक्ट्रॉन था, पहले इस जगह पे इलेक्ट्रॉन था, नेगेटिव चार्ज था, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर आ जाता है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, ठीक है, ए होल पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, टोटल चार्ज सेम रहेंगे, आटम तो न्यूट्रल है ना, आटम में जितने नेगेटिव चार्ज है उतने पॉजिटिव चार्ज है, तो पहले तो आटम न्यूट्रल था, कोई भी चार्ज नहीं था, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में बंधे थे, कोई भी चार्ज नहीं था। जब इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया, फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, ठीक है, तो ये अभी नेगेटिव चार्ज फैला रहा है, नेगेटिव चार्ज फैला रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, ठीक है, बैलेंस करके फिर से आटम न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो जब भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा एक प्लेस, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, एक खाली जगह क्रिएट होता है, एक खाली जगह क्रिएट होता है जहां पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। पॉजिटिव चार्ज मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज के जैसा बिहेव करता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो ये क्या करता है, ये जो होल क्या करता है, सपोज यहां से एक फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पे आ गया, इस जगह पे फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करके आ गया, तो इसके पास जब पहुंचेगा ये होल क्या करेगा, इस अलग इलेक्ट्रॉन को, इस फ्री इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया तो ये क्या करेगा, इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके अपने जगह फिर से फिलअप कर देगा, अपने जगह फिर से फिलअप कर देगा, तो उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, तो उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। देखो मैं फिर से बताता हूं, तो पहले क्या था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, जब फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, एक खाली जगह क्रिएट हुआ, वैकेंट प्लेस जिसको बोलते हैं होल, ये जो खाली जगह को बोलते हैं होल, ठीक है, तो वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, ये जो होल पॉजिटिव चार्ज के जैसा बिहेव करेंगे, खाली जगह वहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, ठीक है, तो और दूसरे कहीं बॉन्ड से, उसके आसपास दूसरे कहीं बॉन्ड से जो फ्री इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है, अनदर फ्री इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके वो फिर से अपने जगह को फिलअप कर देता है, फिर से अपने जगह फिलअप करके फिर से बॉन्डिंग बना देता है, उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। ऐसे प्रोसेस चलता रहता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन निकलता है, होल क्रिएट होता है, फिर वही होल में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होके जाता है, फिर से बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है, ओके, इसको पहले नोट कर लो, उसके बाद हम आगे समझेंगे, इसको पहले लिख लो थोड़ा। when electron will be free, when electron will be free, electron will be free, a vacant place, a vacancy is created, a vacancy is created called holes, called hole, called hole, a vacancy is created called hole, ठीक है, this vacancy behaves like a
positive charge carrier behaves like a positive charge particle, ठीक है, positive charge particle, but positive charge particle, but it is not a real particle, not a real particle, but it is not a real particle। देखो ये जो होल क्रिएट हुआ ये रियल पार्टिकल नहीं है, एक खाली जगह, एक वैकेंट प्लेस, उसी जगह पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव चार्ज एक डेवलप होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। मीन्स देखो पॉजिटिव चार्ज कैसे डेवलप होता है, उसका टेंडेंसी माना गया है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब छोड़ के चला जाता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। मीन्स यहाँ पे एक खाली जगह क्रिएट होता है, जब इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाता है वहां पे एक खाली जगह क्रिएट होता है, खाली जगह क्रिएट होता है। तो इसका टेंडेंसी रहता है एक खाली जगह को उसका चारों तरफ जो रहेंगे इलेक्ट्रॉन वो आके इसी जगह पे फिलअप हो जाएंगे, वो आके दूसरे जो फ्री इलेक्ट्रॉन से मूव करते होंगे वो आके इसी जगह पे फिलअप हो जाएंगे, ठीक है। वो क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा, ये होल क्या करेगा, जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन से वो अपने तरफ खींचेगा, उसका टेंडेंसी क्रिएट होता है। इसीलिए यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो लिख लो होल्स कैन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जब फिर से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होके उसी जगह होल फिलअप हो जाता है, फिर से बॉन्ड बनाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, फिर से कंबाइन हो जाते हैं, रिकॉम्बिनेशन, उसको उस प्रोसेस को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। इतना तक लिख लो, पहले नोट कर लो, उसके बाद आगे है। अभी तक तो कॉन्सेप्ट स्टार्ट नहीं हुआ, अभी मेन इंपोर्टेंट है जहां पे कंफ्यूजन होता है, पहले इसको लिख लो, उसके बाद हम आगे समझेंगे, ठीक है। अभी क्या किए, 8 रूम टेम्परेचर, 80 केल्विन में फिर से बताता हूँ, 80 केल्विन इंसुलेटर था, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं घूमता था, सब बॉन्डिंग में बंधे हुए थे। तो सिलिकॉन क्रिस्टल बिहेव्स लाइक ए इंसुलेटर। जब हम इसको रूम टेम्परेचर में हीट एनर्जी दिए, इसका एनर्जी बढ़ गया थोड़ा, कुछ बॉन्ड ब्रेक हो गया, बॉन्ड ब्रेक होने के वजह से वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के फ्री हो जाते हैं, उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और उसी जगह पे एक होल क्रिएट हो जाता है जहां पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, क्यों पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एटम तो न्यूट्रल है ना, एटम न्यूट्रल है, हमेशा उसका कोशिश रहेगा न्यूट्रल, जितना इलेक्ट्रॉन जितना नेगेटिव पार्टिकल, जितना नेगेटिव चार्ज उतना पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकल आता है उसी जगह पे एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ के आता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो उसी पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, उसी खाली जगह क्या करता है, दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके अपना जगह फिलअप कर देता है, तो उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। इतना तक लिख लो, इतना तक नोट कर लो, फिर आगे हम समझेंगे। ओके, नोट कर लिए, मिटा दो, ओके। अभी देखो, तो ये तो हो गया, अभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, अभी क्रिस्टल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, 8 रूम टेम्परेचर क्रिस्टल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो जब अभी हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, कुछ वोल्टेज पे कनेक्शन करेंगे, यहाँ पे सपोज मान लो कि प्लस माइनस भी वोल्टेज पे हम कनेक्शन कर दिए क्रिस्टल को, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। कैसे क्रिएट हो जाएगा, ये पॉजिटिव एंड है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, क्रिस्टल के इस एंड में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, इस तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है, इस तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, कैसे देखो, ये मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में अच्छे से समझाया हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। जो लोग मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का,
जाके देख सकते हैं, जाके इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरा लेक्चर्स देख सकते हैं। देखो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी हम किसी एक पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो, चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट होता है, फील्ड क्रिएट होता है। और पॉजिटिव चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है वो हमेशा आउटवर्ड होते हैं, वो हमेशा आउटवर्ड होते हैं, आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज के वजह से जो फील्ड क्रिएट होते हैं वो हमेशा इनवर्ड होते हैं, वो हमेशा इनवर्ड होते हैं, ठीक है, आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्ड टू द नेगेटिव चार्ज, इनवर्ड टू द नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, एंड अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसी डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्ड टू द नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इसी डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे हमारा फील्ड, हमारा जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, इस तरफ नेगेटिव चार्ज हो गया, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा इसी डायरेक्शन में। डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसी डायरेक्शन में पॉजिटिव टू नेगेटिव बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन गलत मत करना। पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, ठीक है, ओके ओके। अभी देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब कोई चार्ज होगा, ठीक है, अच्छे से समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब कोई चार्ज होगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, प्लस क्यू या माइनस क्यू कुछ भी हो, तो ये चार्ज के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज होगा तो उसके ऊपर जरूर एक फोर्स लगेगा, ठीक है, जरूर एक फोर्स लगेगा जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन होगा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसके ऊपर जो हमें पता है, अभी मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो ये डिटेल्स मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में समझाए हूं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप लोग जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब चार्ज रहेगा उसके ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है, तो वो जो फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, ठीक है, इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है तो इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, मैं फिर से बताता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मैं फिर से बताता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब भी कोई चार्ज रहेगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा इस तरफ है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को रख दूंगा तो इसके ऊपर फोर्स इन दी सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में है, तो इसी सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, लेकिन नेगेटिव चार्ज के ऊपर इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है, इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का उसी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा नेगेटिव चार्ज के ऊपर। तो ये क्यों लगेगा, ये क्यों लगेगा, देखो क्यों लगेगा, देखो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या बोला कि ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्लस क्यू चार्ज हम रखेंगे तो ये पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ इसको अट्रैक्ट करेंगे, ये चार्ज को, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट नहीं रिपेल करेगा, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज को क्या अट्रैक्ट करेगा, अपने तरफ खींचेगा, तो फोर्स कौन सा डायरेक्शन में लगा, इन दी सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है।
अगर नेगेटिव चार्ज को रखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। ये नेगेटिव चार्ज इसको इस डायरेक्शन में क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा इसी डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है। मींस इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमेशा याद रखना, नेगेटिव चार्ज के ऊपर इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है एंड पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इन दी सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है, ठीक है। ओके ओके, जब यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया इसके अंदर, क्रिस्टल के अंदर, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, ठीक है। जब फील्ड क्रिएट हो गया, जब फील्ड क्रिएट हो गया तब इसके अंदर चार्ज है, इसके अंदर चार्ज है। अभी मैं होल के बारे में कुछ नहीं बता रहा, होल में बाद में बताऊंगा, अभी पहले इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन पहले समझो। तो देखो यहाँ इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर बॉन्ड ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया, उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मींस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब इस तरफ खींचे आएंगे, इस तरफ फोर्स लगेगा हमको, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये सब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस तरफ उनको सब खींचे चले आएंगे, इस तरफ सब खींचे चले आएंगे, ठीक है, इस तरफ सब खींचे चले आएंगे। जब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, जब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, ठीक है, माइनस सी माइनस, जब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, करंट फ्लो होगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक करंट फ्लो होगा ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, IEG जिसको बोलते हैं। समझ में आया, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स था, जब हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ इसी डायरेक्शन में, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगा किस डायरेक्शन में, इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा। अगर इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे, अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ। क्लियर। तो हमें मिला कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ IE, इलेक्ट्रॉन के वजह से करंट फ्लो हुआ इस डायरेक्शन में, इन दी सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करंट फ्लो हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव हुआ, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव हुआ, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ, IE, हमें एक करंट मिला IE। ओके, अभी होल के बारे में देखेंगे। देखो ये तो हो गया, इतना क्लियर, इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। ओके, जिसका डाउट होगा कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भेजेगा, मैं फिर से डाउट क्लियर करूंगा। ओके, अभी होल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, होल कैसे क्रिएट होता है, होल के वजह से कैसे करंट फ्लो होता है, अभी हम देखेंगे। ओके, देखो ये तो हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो हुआ। देखो अभी देखो, अभी जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहां पे सपोज यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन था जो फ्लो हुआ, उनके वजह से इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो हुआ। देखो सपोज यहाँ पे एक होल है, सपोज यहाँ पे एक होल है, ठीक है, यहाँ पे एक होल है, ठीक है, मिडिल वाला दिखाता हूँ। सपोज यहाँ पे होल है। ओके, इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, ओके, ठीक है। ओके, सपोज वो तो होल्स थे, ठीक है, होल्स क्रिएट हुए जब इलेक्ट्रॉन मूव हुए, वो तो होल्स कुछ कुछ है जगह, ठीक है। उसके बाद ठीक है, होल कैसे, और होल की वजह से कैसे करंट फ्लो होता है। देखो सपोज यहाँ पे एक होल्स है, यहाँ पे एक होल्स है, ठीक है, यहाँ पे एक होल है। ओके, देखो यहाँ पे एक होल है,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ के सपोज यहाँ पे मूव कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन से मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक होल है। ओके, इसको बहुत कंसेप्ट है, अच्छे से देखो। ओके, जब यहाँ पे होल एक क्रिएट हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक होल है, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, ठीक है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से और एक फोर्स, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में बंधे हुए हैं, ये बॉन्डिंग से बाहर नहीं निकले हैं, बॉन्डिंग के अंदर बंधे हुए हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के अंदर बंधे हुए हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी कुछ फोर्स लगेगा ना, उनके ऊपर भी कुछ असर पड़ेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से। मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई भी चार्ज रहेगा, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, उसके ऊपर एक फोर्स तो जरूर लगेगा, उसके ऊपर एक फोर्स तो जरूर लगेगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर सेम डायरेक्शन में लगता है, सेम इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में बंधे हुए हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अभी भूल जाओ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैंने बता दिया, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो घूम रहे हैं, ठीक है, लेकिन बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में बंधे हुए हैं, अभी उनका बात मैं कर रहा हूं, जो बॉन्डिंग में बंधे हुए हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बंधे हुए हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा बहुत तो असर तो होगा ना। बॉन्डिंग में बंधे हुए हैं तो ये जो फ्री इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनके वजह से एक फोर्स क्रिएट हो, इनके अगल बगल एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, एक फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज है, तो इसी डायरेक्शन में एक लगातार फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में एक लगातार फोर्स लगेगा, लेकिन ये बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि बॉन्डिंग में बंधे हुए हैं, ये बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि बॉन्डिंग में बंधे हुए हैं, ठीक है। अगर बॉन्डिंग नहीं होता तो फ्री हो जाके वो खींचे चले आते, बॉन्डिंग में बंधे हुए हैं इसलिए नहीं आ पाते हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से फोर्स तो लगातार तो इस तरफ है ना, इस तरफ फोर्स तो पड़ता है ना, बॉन्डिंग के वजह से ये नहीं आ पाते, ठीक है। और देखो, और ये जो पॉजिटिव, ये जो होल है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के साथ बिहेव करता है, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो ये होल के वजह से भी इसका एक अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा लगता है, ठीक है, ये जो होल के वजह से भी, ठीक है, एक अट्रैक्टिव फोर्स भी हमेशा लगता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स तो लगता है, किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से एक फोर्स लगता है, एंड होल क्या करता है, इसको अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश करता है, हमेशा इसको अट्रैक्ट करने के लिए इस डायरेक्शन में कोशिश करता है, लेकिन ये बॉन्डिंग में है इसीलिए नहीं आ पाता है, ठीक है। ओके, देखो, तो ये लगातार, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से फोर्स लगता है, ये होल भी फोर्स लगाता है इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, खींचे, लगातार जब फोर्स लगता है, ये आके सडनली ऐसे चिपक, ऐसे सडनली आके यहाँ पे फिलअप होके यहाँ पे बॉन्डिंग बना देता है, यहाँ पे बॉन्डिंग बना देता है, तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाता है। समझ में आया कंसेप्ट? देखो मैं फिर से बताता हूँ। तो यहाँ पे होल था, पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। तो लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से एक फोर्स लगता है इसमें, इस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव, ये जो होल भी इसको अट्रैक्ट करता है, तो लगातार जब फोर्स पड़ता है, ठीक है, तो ये तो बाहर कहीं घूम नहीं सकता क्योंकि ये बॉन्डिंग में है, अगर बॉन्डिंग से निकलेगा तो बॉन्डिंग में ही रहेगा, ठीक है, तो फ्री होके कहीं पे नहीं घूम सकता, इसका एनर्जी इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जब लगातार फोर्स पड़ता है तो ये क्या करता है, इसे चिपक, इसे आके यहाँ पे फिलअप होके, इस जगह पे फिलअप होके यहाँ पे बॉन्डिंग बना देता है, और इसी जगह पे एक होल क्रिएट हो जाता है, समझ में आया? मीन्स देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, बॉन्डिंग में था, देखो यहाँ पे भी आके बॉन्डिंग में बंधे हुआ, बाहर कहीं फ्री नहीं हो सकता, बाहर कहीं घूम नहीं सकता, ठीक है, बॉन्डिंग में ही हमेशा रहेगा, लेकिन यहां से देखो, यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे बॉन्डिंग बना लिया,
ठीक है। जब यहां से बॉन्डिंग बना लिया, देखो यहाँ पहले यहाँ पे होल्स था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था इसी प्लेस में, तब यहाँ पे चला आया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया, मीन्स होल यहां से यहां तक शिफ्ट हो गया, यहां से होल यहां से यहां तक शिफ्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह इसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से फोर्स लगेगा, ये फिर इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, फिर ये यहाँ पे आके यहाँ पे बॉन्डिंग बना लेगा, तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। मीन्स होल किस डायरेक्शन में मूव हुआ, देखो पहले यहाँ था, पहले यहाँ, पहले यहाँ, मीन्स इसी डायरेक्शन में होल मूव हो रहा है, इसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव हो रहा है, तो इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा IH। समझ में आया कंसेप्ट, समझ में आया कंसेप्ट, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे कौन मूव कर रहा है, एक्चुअली यहाँ पे होल मूव नहीं कर रहा है, एक्चुअली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन दूसरा है, फ्री इलेक्ट्रॉन दूसरा है, बॉन्डिंग ब्रेक होने के बाद फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब होल को फिलअप करता है, सपोज यहाँ पे एक होल है, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जाके इस जगह को फिलअप करता है, उसको रिकम्बिनेशन बोलते हैं, उसको रिकम्बिनेशन बोलते हैं। ये रिकम्बिनेशन नहीं है, ये रिकम्बिनेशन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन जाके फिलअप नहीं कर रहा है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इधर आके बॉन्डिंग बना देता है, ठीक है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के वजह से, ठीक है, एक होल क्या करता है, इसे मूव करता है, यहाँ पहले यहाँ था, पहले यहाँ, उसके बाद यहाँ आया, उसके बाद यहाँ, इसे इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, मींस पॉजिटिव चार्ज मूव होने के वजह से एक होल करंट क्रिएट होता है, होल करंट, ठीक है। एक्चुअली होल मूव नहीं करता है, एक्चुअली बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, होल्स apparently move in the direction of electric field, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में था, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगा, तो पॉजिटिव चार्ज उसी डायरेक्शन में मूव हुआ, पॉजिटिव चार्ज इसी डायरेक्शन में अगर जब मूव हुआ तो उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ IH, पॉजिटिव चार्ज के वजह से करंट फ्लो हुआ IH, जो कि होल करंट है, ठीक है, जो कि होल करंट है। हमें लगता है कि होल मूव हो रहा है, बट एक्चुअली बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली ड्यू टू होल करंट, यहाँ पे लिख लो। तो देखे कि फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट मूव हुआ था इसी डायरेक्शन में मिला था हमें, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन मूव हुए थे, उसी डायरेक्शन में करंट मूव हुआ था इस डायरेक्शन में। अभी हम देखे कि होल करंट भी इसी डायरेक्शन में हुआ, होल करंट भी इस सेम डायरेक्शन में हुआ, तो टोटल नेट करंट कितना हुआ, नेट करंट इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल करंट, इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल करंट। तो सेमीकंडक्टर में टोटल करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन करंट एंड होल करंट, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन करंट होता है ये ड्यू टू मूवमेंट ऑफ कौन सा इलेक्ट्रॉन, थर्मली जेनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन, थर्मली जेनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू मूवमेंट ऑफ थर्मली जेनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये होल करंट किसके वजह से होता है, होल करंट ड्यू टू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इनका मूवमेंट के वजह से होल करंट क्रिएट होता है। समझ में आया कंसेप्ट ऑफ होल, समझ में आया, ठीक है, नोट कर लो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर किसी का भी डाउट रहेगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड कर सकता है, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है।